नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो उद्देश्य है उसे कब और कहाँ तथा कब नहीं कहा जाए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और मुख्य तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप जी नोबेल प्राइज़ के लिए बात कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और उसके साथ साथ कुछ उदाहरण भी मैं देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर एक का अपना उद्देश्य होता है कि मुझको ये करना है। जब कभी भी हम लोग लैब में जाते हैं तो पहले उद्देश्य लिखा जाता है, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर में ऑक्सीजन कैसे बनाया जाए और इस प्रकार से उसके अंदर में क्या सामान चाहिए, क्या विधि चाहिए और बाद में परिणाम क्या आता है। तो इसी तरह से भी हम लोग अपने जीवन में जो हम लोग का उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और जो उद्देश्य है उसको अनावश्यक हम कहते जाएं चारों तरफ और उसका उद्देश्य पूरा ही ना हो तो बाद में हंसी का पात्र बनते हैं। इसलिए उद्देश्य उन्हीं लोगों को कहा जाए जो आपके शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं और आप उनके कोई भी तरीके का आपके अंदर में भ्रम उत्पन्न होता है तो वो आपके भ्रम को दूर करने में सहायता करें, उन्हीं लोगों से कहा जाना चाहिए। नहीं तो उद्देश्य एक बार क्लियर होना चाहिए, वो आपके पास में होना चाहिए, लेकिन आप अपना उसके कर्म को करें कि कर्म करने से पहले ही मैं ये करूँगा, वो करूँगा, प्लान करूँगा, ठेकान करूँगा, ये बहुत ही गड़बड़ हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और एक पार्टी का, जो कि उन्होंने अपने अभियान में कहा था पहले कि इंडिया शाइनिंग, जो कि बीजेपी नाम ले भी लेता हूँ कि इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का करते 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 क्या हुआ उसका रस आप लोगों को पता चल रहा है। दूसरा भी ये कहा गया कि आप या कोई भी ये इसी अभियान में ये बीजेपी ने ही कहा कि इस अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और देखा कि रिजल्ट क्या आया। उस रिजल्ट के अंदर में आप देख रहे हैं कि 50% भी नहीं आ पाया। इसलिए जो अपना उद्देश्य है अनावश्यक जो है हल्ला करके कहने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो आप उद्देश्य उस टाइप के उद्देश्य कहते हैं कि अगला दूसरा जो है आपका प्रतिद्वंदी वो जो है कि नहीं तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने उद्देश्य को अपने पास रखिए और कर्म कीजिए, काम कीजिए। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे विश्व गुरु बन के क्या कर लोगे भाई? आप अपना ऐसा काम कीजिए ताकि गुरु बनने के लायक रहें, गुरु लोग समझें और ये किया जाए। गुरु बनना या गुरु का करना, उसके लिए कर्म करना चाहिए कि किस प्रकार का कर्म करें। आप आंख दिखा करके अपना उद्देश्य पूर्ति कर लेंगे, ये कहीं भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो आंशिक रूप से, और लोग फेल हुए हैं। अभी आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जी का, किस तरीके से लोग जो है अपना ये कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि हमको नोबेल प्राइज़ चाहिए, हमको नोबेल प्राइज़ चाहिए, हमको नोबेल प्राइज़ चाहिए। लोग हँसी उड़ा रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ चाहिए। इसी तरह से वेनेजुएला के लेडीज़ को मिल गया और अनावश्यक जो है अपना ये ठीक नहीं रहा। और इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि उचित नहीं हुआ और इस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप जी जो कर रहे हैं। फिर टैरिफ लगा करके डरा रहे हैं और टैरिफ लगा करके कह रहे हैं कि हम टैरिफ करें और ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। ये उचित नहीं है, किसी भी हालत में उचित नहीं है। आपको नोबेल प्राइज़ लेना है, ठीक है, और आप काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास क्यों फेल हो रहा है? तो मैं आपको भी डोनाल्ड ट्रंप जी को भी मैं कहूँगा कि इस पर विचार करें और जो उनके लोग हैं, जो लोग उनको उनके सहायक हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो लोग भी इस पर ध्यान दें। आपको काम करना चाहिए, आपको काम आगे बढ़ाना चाहिए, आपको जो चीज़ें हैं पीस में उसके लिए काम कीजिए। आप एक तरफ से दे रहे हैं हथियार कि तुम लड़ाई करो और दूसरी तरफ से कह रहे हो कि तुम लड़ाई बंद करो। जिस तरीके से एक कहावत है कि साहू को कह दो कि जगे रहो और चोर को कह दो चोरी करे।
तो सब जगह रहेगा और चोरी-चोरी कैसे कर पाएगा? अरे एक को बोलो ना, एक को बोलना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये जो उनका तरीका है डोनाल्ड ट्रंप जी का, वो प्रयास कर रहे हैं, ये मैं मान ले रहा हूँ या सभी लोग मान रहे हैं कि आपने प्रयास किया। लेकिन उस प्रयास के अंदर में सही तरीके से किया गया कि नहीं किया गया, इस पर चिंतन करना चाहिए। लोग चारों तरफ से हँसी उड़ा रहे हैं कि पीस प्राइज़ दे दो भाई इसको, पीस प्राइज़ दे दो, पीस ये जो नोबेल प्राइज़ है और नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नोबेल प्राइज़ के लिए आपने प्रयास किया। आप जो है कि नहीं, ये जो झगड़ा रूस और ये यूक्रेन का चल रहा है, आपने प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास का फल क्या मिला? इसी तरह से भारत का और पाकिस्तान का प्रयास किया है आपने, लेकिन किस तरीके का प्रयास था? क्या वो उचित था, उचित डायरेक्शन में था और मान्य था, सर्वमान्य था? तो आप अपना काम कीजिए, पीस के लिए ले आइए, लेकिन उसके साथ-साथ नोबेल पुरस्कार का लोग जो जोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं आपसे कुछ कहा गया है या आपके सलाहकारों द्वारा कहा गया है, इसलिए बार-बार लोग कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो नोबेल प्राइज़ का बात करने से बात नहीं बनती है, आप अपना काम कीजिए, लोग स्वयं आपको रिकमेंड करेंगे कि नहीं भाई आप लोगों ने ये कर दिया है और आप लोगों ने अच्छा किया है और ये उसका फल मिला है। गाज़ा के अंदर में अभी हुआ, 20 पॉइंट्स और इस तरीके से इस्राइल और हमास के बीच में, और फिर जो है हमास और इस्राइल के बीच में जब आपने इतने लोगों को बुलाया, तो ये 2 लोग थे ही नहीं। इजिप्ट में आपने सभी शासनाध्यक्ष को बुलाया, आप लोग कई कंट्रीज़ के लोग आए थे। अच्छा हुआ है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन जिनके लिए किया गया था वो थे ही नहीं। ना हमास का कोई प्रतिनिधि था, ना ही फिलिस्तीनियों का कोई प्रतिनिधि था और ना ही इज़राइल का कोई प्रतिनिधि था। तो आप बताइए कि किसके लिए आपने सबको बुलाया? किसने किसके लिए सबको आपने ये किया? उसका क्या परिणाम मिला? ये तो भाई ध्यान देना चाहिए। आप प्रयास कर रहे हैं, उचित है और अच्छा है, सराहनीय भी है और लोगों ने सराहा भी कि आपने गज़ा के अंदर में कोशिश कर रहे हैं कि ये होगा। लेकिन क्या होगा? हमास और इज़राइल में आपस में टकराव होगा कि नहीं होगा? किस तरीके से? कुछ लोगों ने अपने जितने भी कैदी थे उसको लेन-देन किया, आपका प्रयास था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने उसी को ठीक तरीके से किया होता, इसके ऊपर में मैं एक बार और सलाह दूँगा कि आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए। और आप ही को नहीं मैं कह रहा हूँ, सभी लोगों को कह रहा हूँ कि आपका जो उद्देश्य है, आप अपने में क्लियर करके रखिए। आप अपने कर्म को आगे बढ़ाइए ताकि आपका उद्देश्य स्वयं बोलने लगा कि मैं पूर्ति की तरफ चल रहा हूँ और पूर्ति हो गई और सभी लोग वाह-वाह करेंगे। नहीं तो आप पहले उद्देश्य के बारे में ही करेंगे और कर्म को सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आपका उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। इसलिए कई लोगों ने किया है, कई लोगों ने हुआ है, कई आप अपने जीवन में देखिए कि आप चाहते ज़रूर हैं, करते ये बोलते भी हैं, लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करते हैं, तो आपका उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। इस पर ध्यान दें और मैं हाई लेवल के ऊपर मैं भी कहूँगा, जो शासनाध्यक्ष हैं, चाहे जो लोग भी हैं, जिस कंट्री के हैं, चाहे जिसके भी हैं, आपका उद्देश्य आपके पास रहे, ठीक है, कुछ लोगों की जानकारी रहे कि आप उसके लिए कर रहे हैं, ऑलराइट। लेकिन चारों तरफ ढिढोरा पीट करके मत बोलिए कि मेरा उद्देश्य है कि मैं नोबेल पीस पुरस्कार चाहता हूँ, चाहे क्या चाहता हूँ। नहीं होने के ऊपर में बहुत जो है कि नहीं हँसी होती है और लोग मज़ाक उड़ाते हैं। तो इसलिए आपके उद्देश्य में और आपके कर्म में आपस में तालमेल होना चाहिए और वो तालमेल सर्वविदित की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आपका बोलेगा, परिणाम बोलेगा। अगर आपने कुछ किया है, तो आपका कर्म बोलेगा, आपका उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी, सभी वाह-वाह करेंगे, लेकिन नहीं होगी तो लोग हँसेंगे। इसलिए मैं एक बार और केवल डोनाल्ड ट्रंप जी को ही नहीं, उनके सलाहकार को ही नहीं, मैं सभी लोगों को कहने जा रहा हूँ कि आप अपने उद्देश्य के बारे में गंभीर रहें और कर्म के ऊपर में सक्रिय रहें ताकि आपका उद्देश्य पूर्ति हो। मैं यहीं पे आप लोगों से आग्रह करूँगा कि जो कुछ मैंने कहा है, उसके ऊपर में विचार करें और अपना आगे का कदम बढ़ाएँ। भगवान आप सबको सफलता दे, डोनाल्ड जी को भी सफलता दे। इसके साथ ही मैं सभी को अपने तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुख दे, सभी को अच्छी बुद्धि दे ताकि शांति बनी रहे
और हम लोग अमन चैन से जी सके। जय हो, जय हो, जय हो।